स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है RAS रिसर्च। इस चैनल का उद्देश्य वैश्विक संस्थाओं की तैयारी कराना है, क्योंकि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में वैश्विक संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए इस चैनल को लाने का प्रयास किया गया है। अतः वैश्विक संस्थाओं के रूप में आज का पहला टॉपिक होगा UNO। हम जानने की कोशिश करें कि UNO क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है तथा इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। UNO इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इतिहास UNO को प्रथम बार लाने का प्रयास सन 1929 में किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण सन 1929 के समय अनेक देश उपनिवेश के रूप में उपस्थित थे, जिनके ऊपर पश्चिम देशों द्वारा शासन किया गया था। अतः इस कारण इसकी स्थापना सफल नहीं हो सकी। UNO का प्रथम प्रयास सन 1929 में, लेकिन असफल रहा। क्योंकि उस समय उपनिवेश जैसी स्थितियां थी, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेश देश इस संस्था में भाग नहीं ले सके। अतः इसका पुनः प्रयास किया गया सन 1945 में, जो पूर्णतः सफल रहा। वास्तविक स्थापना सन 1945। इसकी स्थापना 1945 में मानी जाती है। यह सफलता 1945 में ही क्यों मिली, इसका प्रमुख कारण है सन 1942 के समय द्वितीय विश्व युद्ध से प्राप्त परिणाम। कारण द्वितीय विश्व युद्ध से प्राप्त स्थितियां, जिनको देखते हुए इस संस्था का निर्माण करना आवश्यक हो गया। इस संस्था का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से प्राप्त परिणामों को देखते हुए इस संस्था के उद्देश्य थे वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय
सुरक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित। इसके सदस्य 193 है, जिसका नया सदस्य दक्षिण सूडान है, जो सन 2011 में बना। इस संस्था के प्रमुख अंगों को जानने की कोशिश करेंगे। इस संस्था के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, सचिवालय। इन प्रमुख अंगों का कार्य यूएन के उद्देश्यों को पूर्ण करना है तथा इनके कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। कार्य यूएनओ के कार्यों एवं उद्देश्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करना। जिस तरह सभी वैश्विक संस्थाओं की भाषाएं एवं कार्यकारी संस्थाएं होती है, उसी प्रकार इस यूएनओ के कार्यों को संपन्न करने के लिए इसकी प्रमुख भाषाएं हैं, जिन्हें आधिकारिक भाषा व कार्यकारी भाषाओं के रूप में जाना जाता है। यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं एवं आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 भाषाएं हैं। पहली अरबी, चीनी, अंग्रेजी,
फ्रांसीसी, स्पेनिश, एवं रूसी। कार्यकारी भाषा, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी। इस भाषाओं के बाद जानने की कोशिश करेंगे इन भाषाओं के रूप में अन्य भाषाओं को लाने की प्रक्रिया। अन्य भाषाओं को लाने की प्रक्रिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण संकल्प का प्रस्ताव एवं यूएनओ के अंतर्गत साधारण बहुमत प्राप्त प्रस्ताव द्वारा अन्य भाषाओं को जोड़ा जा सकता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा प्लस यूएनओ के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। साधारण संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमत। इस प्रक्रिया द्वारा अन्य भाषाओं को यूएनओ की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा जा सकता है। अब जानने की कोशिश करेंगे इसकी प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएं। यूएनओ की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएं। यूएनओ की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएं।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग इत्यादि इसकी प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रमुख अंगों को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।